Hello everyone, I am Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. So, something very important. IBPS PO 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड आई नो दैट आप लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे कि कब बैंक एग्जाम होगा या कोई एग्जाम होगा भी कि नहीं इस साल, बट नाउ वी हैव सम डेट्स. नाउ इज द टाइम कि हम फुल फोर्स में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें. एंड फॉर दैट इंग्लिश के लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट. एंड बिफोर वी गो इनटू द वीडियो, मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करा है. अगर आपने ऑलरेडी करा हुआ है तो एक बार चेक कर लें कि बेल आइकन पर क्लिक करा है कि नहीं. ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो. नाउ लेट्स गो अहेड. सी गाइस, देर आर 4 थिंग्स जो आपको मदद करने वाली हैं और ये 4 चीजें, 4 पॉइंटर्स जो मैं आपको बताऊंगी. इफ यू मेंटेन बैलेंस ऑफ दीज 4 पॉइंटर्स, आई एम सो श्योर कि आप बहुत इंप्रूवमेंट देखोगे और आपके स्कोर्स में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा. That's what we want, right? अभी ऐसा हो गया है कि प्री में 30 आउट ऑफ 30 इज लाइक एवरीवन यही टारगेट कर रहा है, राइट? इट वाज अर्लियर यूज्ड टू बी 21 22, फिर धीरे 25 प्लस कैसे पाए जाएं, फिर 30 को कैसे टारगेट करें. अल्टीमेटली हमें अपना बेस्ट देकर आना है. सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट कि मैं वहां पर अपना बेस्ट देकर आऊंगी, बेस्ट देकर आऊंगा. डोंट थिंक कि ये वाला टॉपिक रहने देते हैं, इससे क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ दिया जाएगा. डोंट थिंक लाइक दैट, ओके? सो दिस थिंग अपने दिमाग में आप अच्छे से डाल लीजिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. First and foremost and the most important one, reading. You need to make sure कि आपकी reading daily basis पर हो रही है. Now some of you think कि अगर रीड करना है तो उसके लिए सेपरेटली आधे घंटे बैठना ही होगा. Yes, that's important. एडिटोरियल्स जो होते हैं न्यूज़पेपर के बहुत हेल्प करते हैं, उनको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है. लेकिन इफ देयर इज अ डे आपका वो टाइम पीरियड मिस हो गया, वो आपकी टाइम की जो विंडो है वो मिस हो गई, डज दैट मीन कि आप अब दिन भर कुछ नहीं पढ़ोगे? या फिर अगर आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ चुके हो, सो अब आपके पास में फ्री टाइम भी है और फिर भी आप कुछ नहीं पढ़ोगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दैट पार्ट राइट अवे इन द मॉर्निंग मे बी. ओके, सो दिस शुड नॉट बी योर एटीट्यूड. आपको यहाँ पे कुछ सुधार लाना है. करेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू इज कि आप जब भी मौका मिले, whenever you get chance, and जैसा भी आपको जो भी मटेरियल मिल रहा है, जैसा भी एज इन क्वालिटी मटेरियल, आप उसको पढ़ो. सो आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड दिस लाइव अमेंट, जो कि द हिंदुस्तान का सिस्टर न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, और उसमें आप आराम से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स रीड वाले आर्टिकल पाते हो. उसमें लिखा होता है कितनी देर का आर्टिकल है, अगर आप एवरेज स्पीड रखते हो रीडिंग की. डू ट्राई दैट आउट, ओके? एडिटोरियल तो पढ़ना ही है क्योंकि न्यूज़पेपर की जो इंग्लिश होती है, ओके, वो काफी कुछ सिमिलर होती है हमारे बैंक एग्जाम के लिए. नाउ अगर आप बिगिनर हो, सो फॉर यू गाइस स्टार्ट विद द टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटोरियल एंड धीरे धीरे 10-15 दिन में स्विच कर जाना. इफ यू आर ऑलरेडी रीडिंग अदर न्यूज़पेपर्स, सो अगर सजेशन मुझसे चाहते हो, द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस काफी अच्छे होंगे. फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज भी आपको पढ़ती रहनी है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है लेटर ऑन जब मेंस में कुछ आरसी आता है, कोई क्लोज टेस्ट आता है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन फाइनेंस, इकोनॉमी, मार्केट, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं. आई नो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इनमें इंटरेस्ट आता है, बट वी नीड टू मेक श्योर कि ये वाले पोर्शंस हम छोड़े नहीं. इनिशियली शायद बहुत अच्छा नहीं लगे, बहुत ज्यादा बोरिंग लग सकता है, बहुत ज्यादा मंडेन लग सकता है, बट देन व्हाट टू डू, यू हैव टू डू इट फॉर योर एग्जाम्स. तो अपना डेवलप करो इंटरेस्ट. थोड़े टाइम बाद आप आदी हो जाओगे, यूज्ड टू हो जाओगे, एंड देन यू विल बी फाइन. आई नो दिस थिंग. Okay, so reading is important, reading is must, and don't limit your reading habit. जब जहाँ चांस मिलता है थोड़ा सा लाइट रीडिंग कर सकते हो, कुछ आपने हॉलीवुड, बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड कुछ पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ पढ़ लिया, क्या आया है मार्केट में नया. सो दिस विल कीप अ बैलेंस कि आप क्या क्या कंटेंट पढ़ रहे हो. सारा डोमेन पढ़ो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिक्स 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 पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल कोरोना के बारे में पढ़ रहे हैं. मेक श्योर कि आपकी एक वेराइटी कवर होनी चाहिए रीडिंग टाइम पर.
सेकेंड, द थिंग इज कि आपको ग्रामर स्किप नहीं करनी है. ग्रामर अगर आप बिगनर हो, सो आप पूरी ग्रामर का एक लाइक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को फॉलो कर सकते हो. एंड इफ यू आर समवन जिसने इंग्लिश पढ़ा हुआ है, मे बी स्कूल डेज में अच्छे से करा था, अभी थोड़ी सी ग्रिप नहीं उतनी रही, और मे बी आप एक बार ऑलरेडी कर चुके हो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, सो आप क्रैश कोर्स कर सकते हो. पर एक बार ग्रामर पूरी कर लो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रूल्स कवर कर लेगी, क्योंकि ग्रामर से ना केवल आपके एरर डिटेक्शन के, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन सही होंगे, वो आपको क्लोज टेस्ट में मदद करेगी, वो आपको पैराग्राफ फिलर्स में मदद करेगी, वो आपको पैरासिम्बल में मदद करेगी, वो आपको समझने में मदद करेगी. सो इट्स लाइक द सोल ऑफ इंग्लिश, राइट, एज अ लैंग्वेज. तो आपको ग्रामर करनी है. आई गेट दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स, ग्रामर छोड़ दे तो चलेगा? नहीं चलेगा. दूसरे बच्चे आपसे, दूसरे जो कॉम्पिटिटर हैं, एस्पिरेंट्स है, वो आपसे आगे निकल जाएंगे, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट. सो मेक श्योर कि आप ग्रामर करो. कैसे करोगे? स्टेप बाय स्टेप करोगे. सो यू स्टार्ट विथ नाउन, देन प्रोनाउंस, उसके बाद एडजेक्टिव्स, फिर वर्ब्स, फिर एडवर्ब्स, prepositions, conjunctions, and then जो miscellaneous rules होते हैं, you do those rules. अब आपको इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? अगेन अ क्वेश्चन जो हमेशा ही परेशान करता है स्टूडेंट्स को. आई हैव एन आंसर फॉर ऑल ऑफ यू. आपने जैसे नाउन करा, ठीक है, आपने प्रोनाउन करा, तो उस दिन 5 से 10 मिनट बैठो, एडिटोरियल में सारे नाउन्स को ऑब्जर्व करो, सारे प्रोनाउंस को ऑब्जर्व करो. आपने कभी आर्टिकल करा? बाय द वे आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स का ही एक सब पार्ट होते हैं. सो व्हेन आई से एडजेक्टिव्स, आई मीन एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स. ओके, यहाँ पर आपने आर्टिकल्स नोट करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा यहाँ पर अ लगा है, यहाँ पर द लगा है, यहाँ पर इस वजह से द लगा हो सकता है. सो आपने जो सीखा, नाउ यू आर पुटिंग इट इन प्रैक्टिस जस्ट बाय ऑब्जर्विंग. तो वो आपकी बहुत मदद करने वाला है. ट्रस्ट मी, ये एक्सरसाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी, एंड आई एम सो श्योर कि आपको भी हेल्प करेगी. Now, if you are not aware, I teach on Unacademy, okay, and आपको Unacademy पर भी मेरे courses मिल जाएंगे. I will try leaving link of my profile in the description box below. वहाँ से आप मेरी profile check कर सकते हो, and you can also get the subscription so that वहाँ पर जो मेरे courses है, in case आपको लगता है कि आपको सारे ही subjects prepare करने हैं, live classes लेनी है, so आप वहाँ पर सारा details देख सकते हैं. अगर आप subscribe करते हो, so you get many benefits. I'll talk about it later. मैं उसके लिए भी एक clip add कर दूंगी last में, so that if you are willing to get that subscription, तो कैसे करना है, उससे क्या क्या benefits होगा. But अभी हम चलते हैं next point पर. That is vocabulary. Vocabulary आपको words daily basis पर करने हैं. Okay? Again, if you are not aware, so जो vocabulary The Hindu Editorial और The Indian Express की होती है, उसकी PDF 10 words की Monday to Saturday I am giving on my Telegram channel. Telegram channel का link description box में है. हिंदी meaning भी होता है उसमें, so that you understand better. अभी क्या है ना स्टूडेंट्स, vocabulary का तरीका होना चाहिए. कैसे करोगे? बी क्रिएटिव. जब आप एक वर्ड को सीखते हो, उसके सेंस को सीखो, उसके कॉन्टेक्स्ट को सीखो. ट्राई टू कनेक्ट अ वर्ड विद समथिंग जो कि आपने शायद रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करा हो, वो आपकी मदद करेगा. बिकॉज एक डिक्शनरी मीनिंग रट लेना, कितने वर्ड्स का करोगे? हमें डेली बेसिस पर करना होता है, हमें बहुत सारे वर्ड्स करने होते हैं. सो ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूमन लिमिटेशन. और उसके अलावा इंटरेस्ट भी होना चाहिए. यू शुड बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको इंग्लिश बहुत पसंद हो, तब कहीं जाकर सारे वर्ड्स याद रहते हैं. तो अभी क्या है, लेट्स बी रियलिस्टिक. ओके, आपने जितना भी याद करा उसका 80 to 90% वर्ड्स भी अगर याद रह रहे हैं, इट्स अ नाइस थिंग, इट्स अ गुड थिंग. लेकिन आपको एक बात की श्योरिटी लेकर आनी होगी कि आप उन वर्ड्स को समझोगे, रटोगे नहीं. ओके, जस्ट सेम थिंग गोज फॉर योर रूल्स, ग्रामर रूल्स. एनीवेज, लेट्स कम बैक टू वोकैबुलरी. सो आप 10 वर्ड्स करो, 15 वर्ड्स करो, उससे ज्यादा मत करो, लेकिन सॉलिड करो, अच्छे से लर्न करो, उनके सेंटेंस के थ्रू लर्न करो. देन आप थोड़े से ऐसा क्रिएटिव होकर किसी चीज से कनेक्ट कर सकते हो ताकि उनका सेंस आपको समझ में आए. उसके अलावा फिक्स अ डे,
सो लेट मी गिव दैट डे टू यू, सैटरडे और संडे फिक्स कर लो, ठीक है। और उस दिन आपको रिवाइज करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि उस हफ्ते के जितने वर्ड्स हैं आप उन्हें रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि आप पेंडिंग रखोगे तो वो बढ़ता जाएगा, और बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे तो इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, बिकॉज अभी तो आपने नया नया करा है, वो वर्ड फ्रेश है आपके माइंड में, है ना। सो एटलीस्ट 1 वीक में एक बार सारे वर्ड्स रिवाइज कर लो, खुद के सेंटेंस बना लो उससे, ओके। और इफ यू वांट टू नोट डाउन द बेस्ट थिंग, अगर आप वोकैब में बहुत कमजोर हो, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि लिख लिख कर आप याद कर सकते हो। 10 बार नहीं लिखना है जैसे स्कूल डेज में करते थे, एक बार लिखो और उसका खुद से सेंटेंस बनाओ, एंड प्रिपेयर अ नोटबुक जहां पर आपके सारे कलेक्शन हो वोकैबुलरी का। इवन ऑन दिस चैनल जनवरी से लेकर जुलाई फर्स्ट वीक तक आपको डेली वोकैबुलरी की एक सीरीज दिख जाएगी, जहाँ पे मैंने अगेन द हिंदू से वोकैबुलरी पढ़ाई हुई है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बहुत हेल्प करेंगे आपको। सो डू चेक इट आउट व्हेनेवर यू गेट टाइम एंड व्हेनेवर यू फील लाइक आज पढ़ना नहीं है सुनना है, तो आप उन वर्ड्स को सुनकर भी लर्न कर सकते हो, ओके। एंड देन द फोर्थ थिंग, ये भी आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, एंड दैट इज कि आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरे बहुत सारे प्रैक्टिस कोर्स अनअकैडमी पर हैं, लेकिन आपकी खुद की प्रैक्टिस उस प्रैक्टिस को रिप्लेस नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स आप जब किसी टीचर के सामने बैठकर क्वेश्चंस करते हो, व्हेन यू आर देयर, व्हेन माय स्टूडेंट्स आर देयर, दे आंसर थ्रू पोल, अनअकैडमी पर हमारा पोल होता है, सो दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आपको अप्रोच समझ में आती है, आपको एक आंसर के पीछे का रीजन समझ में आता है, आपको जो जो एक एज मिलती है, दैट इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, अब वहां पर सुधार कैसे लाओगे, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से प्रैक्टिस करना बंद कर दो। टेक आउट सम टाइम फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, कहीं का मॉक लगाओ। व्हाट यू कैन डू इज, आप अलग अलग फ्री मॉक्स जो होते हैं, सैंपल मॉक्स होते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के, पहले उनको ट्राई करो बिफोर यू परचेस एनी मॉक, ओके। आपको जैसा भी कन्वीनियंट हो, आपके पास अगर पीडीएफ्स हैं आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइमर लगा लीजिएगा मोबाइल में बस, एंड यू कैन ट्राई मोर, ओके। एक एक आरसी प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, एक आरसी एटलीस्ट मिनिमम एक आरसी करना डेली जरूरी है, ओके। सो आरसीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सम टाइम लेटर मे बी आई मेक अ वीडियो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कैसे आपको टॉपिक्स को करना चाहिए, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहती। आई जस्ट वांट टू ब्रीफ यू गाइस कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, ओके। सो यहाँ पर प्रैक्टिस भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये जो 4 पॉइंट बताया मैंने, आपने जो भी टाइम डिसाइड किया, आप 2 घंटे दोगे, 3 घंटे दोगे इंग्लिश के लिए, some people they need more than that and they do have time, वो निकाल सकते भी हैं। सो आप उसको जितने भी टाइम को आपने डिसाइड करा है, आप उस टाइम को डिवाइड कर दो 4 चीजों में, ओके। एंड वो चारों चीजें आपको करनी है। ऑफ कोर्स अब ग्रामर जितना टाइम लेगी उतना टाइम वोकैब शायद ना ले आपके लिए, सबका अपना अपना स्पीड होगा, आई अंडरस्टैंड दैट। हो सकता है किसी को रीडिंग के लिए ज्यादा लग रहा हो, प्रैक्टिस में उतना नहीं लग रहा हो। तो आपको लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि चारों चीजें आपने डेली करी कि नहीं। तो मेक अ चेकलिस्ट केवल 4 चीजों की, क्या आपने रीडिंग करी, क्या आपने ग्रामर करी, क्या आपने वोकैबुलरी करा, और क्या आपने प्रैक्टिस करी। ग्रामर एक पॉइंट पर आके खत्म हो जाएगी, सो आप उस ग्रामर के टाइम को जो थर्ड थिंग है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस से। सो अभी ग्रामर एक बार खत्म हो गया कोर्स आपका 40 डेज, अराउंड 45 डेज में तो आराम से हो जाता है। आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू कि वो टाइम जो बच रहा था उसमें एडिशनल प्रैक्टिस। एक लास्ट पॉइंट आप सभी के लिए, मेंस को अभी से दिमाग में रखते हुए चलना। आई एम नॉट सेइंग कि मेंस की ही तैयारी करो, प्री की भी करनी है। एकदम से तो स्टेप नंबर 1 से छलांग मारकर हम स्टेप नंबर 10 पर तो नहीं जा सकते, बहुत बुरी तरह गिरेंगे। लेकिन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, लेट्स नॉट कीप इट असाइड, लेट्स नॉट थिंक कि ठीक है जब प्री का रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे मेंस का करना है कि नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चंस उठाओ, एक एक आरसी उठा लो, कभी किसी दिन पैराजंबल उठा लिया, किसी दिन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन उठा लिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस मेंस के लगाते जाओ साथ साथ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्रीवियस ईयर्स में से जो क्वेश्चंस होते हैं मेमोरी बेस होते हैं, उसमें से समझो कि कैसे क्वेश्चंस आते थे, कितने करते बन रहे हैं। सो अपना लेवल आपको वहां तक लेकर जाना है, एंड इट विल टेक सम टाइम। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जैसे ही प्री का रिजल्ट आएगा हम इमीडिएटली कर लेंगे, ओके। सो ये सारी बातें आप ध्यान में रखते हुए चलिए। मेक अ पेपर प्लान फॉर योरसेल्फ, एक शेड्यूल बना लो, उसको फॉलो करो। बस रीडिंग को बाउंड मत करो,
इवन समटाइम्स ऐसा होता है ना, चलो नींद नहीं आ रही, आज लेट नींद आई या जल्दी फ्री हो गए किसी चीज से, सो व्हाई कांट यू यूज दैट टाइम इन रीडिंग? तो वो थोड़ा आपको रिलैक्स भी कर देती है कई बार, डिपेंड्स ऑन टॉपिक। कई बार वो आपको एनर्जाइज कर देती है। सो रीडिंग को ऐसे इनकॉर्पोरेट करो अपने लाइफ में, ऑल ओवर आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा इंग्लिश में। एंड ऑफ कोर्स IBPS PO 2020 टारगेट है, तो उसमें हेल्प जरूर मिलेगी। अपनी प्रिपरेशन में ये चारों पॉइंट्स आपको अप्लाई करना ही है। एंड मेक श्योर यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जब भी आप इसको करना शुरू करते हो, आफ्टर अ वीक, आफ्टर 10 days, हाउ यू गाइज आर डूइंग। आई वुड लव टू गो थ्रू योर कमेंट्स। आई ट्राई माई बेस्ट कि जितने ज्यादा हो सके उतने कमेंट्स पढूं। That will help me in knowing कि आपको कितनी हेल्प मिली है इस वीडियो से। एंड इफ यू नो समवन जिसको ये वीडियो हेल्प करेगा, मेक श्योर कि आप उसे फॉरवर्ड करें, शेयर विद दैट पर्सन। आई विल बी सून बैक विद मोर वीडियोस जहां पर इंडिविजुअल टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे एंड रीडिंग के विषय में कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ग्रामर के बारे में और कुछ बातें डिस्कस करेंगे, आपके लिए थिंग्स easy कैसे हो सकती हैं। I want to focus on that, so just keep check on maybe on my Facebook page or here or maybe on Telegram channel कि कब मैम का नया वीडियो आ रहा है। All the best to all of you, those who are gonna appear in this exam। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अपना 100% दीजिए। And now I'm gonna take you in this video part। एक क्लिप है जहां पर those who don't know what an Academy Plus is and इसमें आप सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं, मेरे कोर्सेज कौन से हैं, I will just take 2 minutes and will share that clip with you। So continue watching and thank you once again। Take care। सो दिस इज़ माई कोर्स जो कि अपकमिंग है। इट स्टार्ट्स August 10 और ये अनअकैडमी प्लस पर होगा, जहाँ पर हम मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स इन इंग्लिश प्रैक्टिस करने वाले हैं। IBPS PO, SBI, IBPS RRB, तीनों के ही लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। और कुछ टॉपिक्स जैसे RC, क्लोज टेस्ट, पैराजिम्बल्स, एरर डिटेक्शन, इनके कुछ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। सो फॉर दिस ऑल्सो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है यू कैन सिंपली एनरोल, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन ले लेने से आपके सारे कोर्सेज जो प्लस के अंडर होते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं, सब ओपन हो जाते हैं। सारे टीचर्स के कंप्लीटेड कोर्सेज ओपन हो जाते हैं एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच यू गेट। सो आई विल क्विकली टेल यू कि आप कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट जस्ट दिस आई वांट टू टेक दिस मिनट एंड टेल यू कि क्या क्या होता है सब्सक्रिप्शन में। एज आई सेड, सारे टीचर्स के कोर्सेज ओपन होते हैं। आप जिससे चाहे, जिससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी, उनसे पढ़ सकते हो। रेगुलर कोर्सेज होते हैं, आप में एक शेड्यूल फॉलो करने की हैबिट आ जाती है। एंड ऑल कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड कि बिगनर है तो वो इस कोर्स को फॉलो कर सकता है। अगर कोई बिगनर नहीं है, ऑलरेडी कुछ टाइम से तैयारी कर रहा है, तो वो कुछ क्रैश कोर्सेज को या फिर मेंस की प्रैक्टिस को फॉलो कर सकता है। प्री के लिए, मेंस के लिए, यू गेट एवरीथिंग ओवर हियर। सो लेट मी नाउ शो यू कि आप सब्सक्राइब कैसे कर सकते हो। सो सबसे पहले आप unacademy.com पर जाएंगे। नाउ व्हेन यू सी दिस पेज, आपके पास एक ऑप्शन आता है अपना गोल सिलेक्ट करने का। सो आप यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग कर सकते हो या बैंक एग्ज़ाम पॉपुलर कैटेगरी आपको डायरेक्टली यहाँ मिल जाएगी। यू क्लिक ऑन बैंक एग्ज़ाम्स, इट विल टेक यू टू बैंक एग्ज़ाम में। अब आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आप देख सकते हो कि वहाँ कौन कौन टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, किसका कौन सा कोर्स आने वाला है। आप सब ब्राउज एक ही पेज पर कर पाओगे। सो यू क्लिक ओवर हियर बैंक एग्जाम्स एंड नाउ लेट्स मूव ऑन। कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखता है एंड एज आई सेड, आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे यू विल गेट टू सी कि कितनी डेली लाइव क्लासेस चल रही। देयर आर सम फ्री क्लासेस जो चलती रहती हैं, बट देन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज कौन कौन से, लाइव टेस्ट, आपके लिए फ्री टेस्ट भी होते हैं। सो जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड यू विल क्विकली गेट टू सी एवरीथिंग। आपको हर एक का टाइटल मिल जाएगा। नाउ यू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ऑफ कोर्स आपको लॉग इन करना होगा एंड लॉग इन करना या एक अकाउंट बनाना, अगर आप अभी तक नहीं हो अनअकैडमी पर, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। बट सब्सक्रिप्शन के लिए आपको चूज़ करना पड़ता है यहाँ पर आगे चलकर कि आप कितने मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, कितना टाइम अपनी प्रिपरेशन के लिए, पढ़ाई के लिए देना चाहते हो, सो दैट आप पूरी ही तरीके से यहाँ रेडी हो सको अपने एग्ज़ाम के लिए। हम 12 मंथ्स जैसे सिलेक्ट करते हैं। नाउ आप
देख सकते हो इट इज़ 6000 ओवर हियर. सो इफ़ आई एंटर कोड निहारिका 1192, ओके, आप चाहें तो NJM10 भी यूज़ कर सकते हो एंड यू क्लिक ऑन अप्लाई. सो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका 10% इमीडिएटली कम हो जाता है. सेम गोज़ फॉर NJM10, दोनों ही इक्वल परसेंट ऑफ देंगे. जब आप प्रोसीड टू पे करते हो यहाँ पर, देन यू गेट वन मोर ऑप्शन. अगर आपने फ्री सेशंस देखे होंगे तो कुछ क्रेडिट्स होंगे, तो वो 1% टू 6%, 7, 8%, 9% तक और एडिशनल ऑफ दे देता है. बट इट डिपेंड्स कि आपके पास क्रेडिट कितने हैं. इजंट इट ग्रेट कि ऐसे टाइम पर जब बाहर जाना इतना रिस्की हो सकता है, यू गेट दिस चांस कि आप घर से ही सब्सक्रिप्शन के थ्रू, अनअकैडमी के थ्रू आप अपना पूरी पढ़ाई कर सकते हैं एंड यू गेट दैट फीलिंग. इट इज़ even better than what you get in any institute. So हम इस बात को यहाँ पर इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपको लाइव पोल्स, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो पोल्स का फैसिलिटी होता है, लीडर बोर्ड दिखता है, यू गेट टू नो कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो और बाकी स्टूडेंट्स से अभी और कितना अभी आगे जाना आपको बाकी है. ओके, एंड यू डू गेट मोटिवेटेड थ्रू योर टीचर्स, और आपको लाइव क्विजेस मिलते हैं. यू गेट टू सी कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है, आप उसका एक ट्रैक रख सकते हो. इट्स ऑलवेज गुड टू इवैल्यूएट कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं, व्हेन वी डेफिनेटली नो कि हमें आउटपुट क्या चाहिए है, राइट? सो थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स, एंड जस्ट इफ़ यू वांट टू चेक आउट कि मेरे कोर्सेज कौन कौन से हैं, प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप जैसे ही मेरी प्रोफाइल पर जाओगे, यू विल गेट टू सी ऑल ऑफ माई कोर्सेज जो कि हो भी चुके हैं, जो अपकमिंग हैं, and then you can take your decision. Once again, one subscription and all courses, मेरे ही नहीं सारे टीचर्स के कोर्सेज जो उस कैटेगरी में हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं. So I hope to see most of you and many of you on Unacademy Plus, मेरे प्लस क्लासेस में. अदरवाइज यहाँ पर तो हम हैं, फ्री क्लासेस भी आप लोगों के लिए हैं ही. टेक केयर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.